सोचिए हमारे जितने भी पसंदीदा गैजेट्स हैं, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनके अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना ये सब बस बेजान डिब्बे हैं। एक गुमनाम हीरो जिसे कहते हैं पावर सप्लाई। आज हम इसी टेक्नोलॉजी की कहानी समझेंगे, खास तौर पर एसएमपीएस की, और जानेंगे कि ये हमारी डिवाइस में जान कैसे डालती है। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बिजली की दो अलग अलग दुनियाओं को देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि इन दोनों के बीच का गैप कैसे भरा जाता है। उसके बाद दो तरह की पावर सप्लाई की कहानी सुनेंगे, जानेंगे कि एसएमपीएस असल में काम कैसे करता है, और आखिर में एक कंप्यूटर के दिल यानी उसकी पावर सप्लाई के अंदर झांक कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये समझना कि बिजली असल में एक जैसी नहीं होती, इसकी दो दुनियाएं हैं। और हमारे जो डिवाइसेस हैं ना, वो इस मामले में बड़े नखरे वाले होते हैं। उन्हें एक खास तरह की ही बिजली चाहिए। अच्छा, हमारे घरों में जो दीवार पर सॉकेट लगे होते हैं, उनमें से जो बिजली आती है वो होती है 220 वोल्ट की, काफी पावरफुल। इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या शॉर्ट में एसी। अब ये एसी बिजली पंखे, कूलर जैसी चीजों के लिए तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन बस यही कहानी खत्म नहीं होती। हर चीज के लिए ये सही नहीं है, और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। हमारे सारे गैजेट्स को हम दो टीमों में बांट सकते हैं। एक तरफ है इलेक्ट्रिक डिवाइस, पंखे, कूलर, जो सीधे सीधे दीवार से आने वाली एसी बिजली पर चल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है असली खिलाड़ी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप। इनको चाहिए होती है डायरेक्ट करंट यानी डीसी। और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। असली चैलेंज यही है। तो अब सवाल ये है कि अगर दीवार से एसी आ रही है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डीसी चाहिए, तो फिर ये काम कैसे करते हैं? यहीं पर जरूरत पड़ती है एक ट्रांसलेटर की, या कह लीजिए पुल की, जो इस गैप को भर सके, जो एसी को डीसी में बदल सके। और वो पुल, वो ट्रांसलेटर और कोई नहीं बल्कि पावर सप्लाई ही है। इसका काम एकदम सीधा है। ये सॉकेट से आने वाले 220 वोल्ट के एसी करंट को पकड़ता है और उसे हमारे गैजेट्स के अंदर जो नाजुक से कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनके लिए बिल्कुल सही डीसी वोल्टेज में बदल देता है। सच कहूं तो इसके बिना हमारे सारे महंगे डिवाइस बस खाली डिब्बे हैं। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ बदली कैसे है। पावर सप्लाई की दुनिया में भी एक कहानी है, पुराने जमाने की पावर सप्लाई और आज की मॉडर्न एसएमपीएस की। अगर हम आज से कोई 10-15 साल पीछे जाएं, तो उस जमाने में एक नॉर्मल पावर सप्लाई चलती थी। वो भारी भरकम सी, याद है वो पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या टेप रिकॉर्डर? हाँ, उन्हीं सब डिवाइसेस में ये मिलती थी। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये दोनों के बीच का फर्क साफ साफ बताती है। सबसे पहले वोल्टेज की सटीकता। पुरानी वाली सप्लाई अगर 12 वोल्ट्स चाहिए तो 13 से 15 वोल्ट्स तक दे देती थी, मतलब कोई हिसाब ही नहीं। वहीं एसएमपीएस एकदम सटीक, ना 1 वोल्ट ज्यादा ना कम। फिर आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, कोर मटेरियल। पुरानी सप्लाई में होता था भारी भरकम लोहा, एसएमपीएस में इस्तेमाल होता है फेराइट या कार्बन, बहुत हल्का। यही तो वजह है कि आज हमारे डिवाइस इतने पतले और हल्के हो गए हैं। और हाँ, एक और बात, पुरानी सप्लाई से एक अजीब सी गुनगुनाने की आवाज आती थी, एसएमपीएस एकदम शांत। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एसएमपीएस ये कमाल करता कैसे है? इतनी सटीकता, इतना छोटा साइज, इसका राज क्या है? इसका सारा सीक्रेट हाई फ्रीक्वेंसी में छिपा है। देखिए, फंडा बहुत सिंपल है। जो पुराने लोहे वाले ट्रांसफार्मर थे वो लो फ्रीक्वेंसी पर काम करते थे, लेकिन एसएमपीएस में जो फेराइट कोर वाला ट्रांसफार्मर है ना, उसे काम करने के लिए चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी आएगी कहाँ से? इसके लिए एक स्पेशल सर्किट बनाया जाता है जिसमें मॉसफेट्स जैसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। यही सर्किट हाई फ्रीक्वेंसी पैदा करता है, और इसी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से फेराइट कोर ट्रांसफार्मर इतनी कुशलता और सटीकता से काम कर पाता है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। और इसका सबसे अच्छा, सबसे कॉमन उदाहरण कहाँ मिलेगा? हमारे अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर। आइए कंप्यूटर के दिल यानी उसकी एसएमपीएस के अंदर एक नज़र डालते हैं। जब हम कंप्यूटर केस खोलते हैं तो एसएमपीएस से एक मोटा सा केबल निकलकर मदरबोर्ड में लगता है। उस केबल के कनेक्टर पर गौर कीजिएगा। उसमें आपको 20 पिन एक साथ दिखेंगे और 4 पिन का एक छोटा सा कनेक्टर अलग से। ये 20+4 का जो डिज़ाइन है, ये एक तरह का स्टैंडर्ड बन चुका है।
अब उन तारों के रंगों को देखिए, ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, हर रंग का एक मतलब है, एक खास काम है। जैसे जो काले तार हैं वो सब कॉमन या ग्राउंड है, लाल वाले तार देते हैं +5 वोल्ट्स, पीले वाले देते हैं +12 वोल्ट्स, नीले वाले -12 वोल्ट्स, और एक ग्रे तार भी होता है। उसका काम है मदरबोर्ड को ये बताना कि ऑल इज वेल, मतलब पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है। अच्छा, तो फिर वो अलग से जो 4 पिन वाला कनेक्टर था, उसका क्या काम है? वो होता है कंप्यूटर के असली दिमाग, यानी सीपीयू के लिए। प्रोसेसर को अपनी अलग से पावर चाहिए होती है, और ये 4 पिन वाला कनेक्टर, जिसमें अक्सर 2 पीले और 2 काले तार होते हैं, सीधे सीपीयू को वोल्टेज सप्लाई करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एसएमपीएस सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है। आज हमारे चारों तरफ जितने भी कॉम्प्लेक्स डिवाइस हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, फ्रिज हो या फिर घर का इन्वर्टर, इन सब के वजूद और इनके भरोसेमंद तरीके से काम करने के पीछे इसी एसएमपीएस टेक्नोलॉजी का हाथ है। है ना ये एक छोटी सी लेकिन जबरदस्त पावरफुल चीज? तो आज हमने ये तो जान लिया कि हमारे डिवाइस को चलाने वाली पावर कहाँ से और कैसे आती है, पर अब एक सवाल पर सोचते हैं। ऐसी और कौन-कौन सी अदृश्य यानी इनविजिबल टेक्नोलॉजी हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम उन पर ध्यान ही नहीं देते?